हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आया मस्त शानदार हैं और जबरदस्त हैं। जब भी हम सीए इंटर की जर्नी को चालू करते हैं ना, तो बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि क्या मैं एक ग्रुप की तैयारी करूं या मैं दोनों ग्रुप एक साथ तैयार करने के लायक हूं या मैं कर सकता हूं। ये क्वेश्चन जनरली उन बच्चों के दिमाग में आता है जो अपने पे सेल्फ डाउट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि भैया दीदी ने बोला है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, डराया हुआ है। यस। और कुछ बच्चों ने बोला है कि भैया एक ग्रुप दोगे तो आपके पास में इनफ टाइम होगा उसको आराम से निकालने का। और कुछ बच्चे बोलते हैं दोनों ग्रुप दोगे तो आपके पास के अंदर में यस एक टाइम सफिशिएंट होता है दोनों ग्रुप एक साथ पढ़ने का, और वो टाइम आपको कभी नहीं मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए क्या सिंगल ग्रुप देना बेटर है या आपके लिए बोथ ग्रुप देना बेटर है। अभी हमने हाल ही में रिजल्ट सेलिब्रेट भी किया है, जल्दी आपको वो भी वाईटी पे देखने को मिलेगा। और वहां भी मैंने बहुत सारे बच्चों से बातचीत करी है, और वहां पे भी जो इंटर के बच्चे थे मैंने उनसे पूछा कि यार तुमने एक ग्रुप क्लियर किया। कुछ बच्चे वैसे थे जिन्होंने एक ग्रुप क्लियर किया और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बोथ ग्रुप क्लियर किया। मैंने उनसे पूछा कि यार आपको क्या लगा कि क्या एडिड एडवांटेज थी आपको ये करने की, ठीक है ना। तो मैं आपको क्लियर इंफॉर्मेशन देने आया हूं यहाँ पर। मैं कुछ आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि ये कर लो ये कर लो, वो आपकी चॉइस है, बट यू शुड नो व्हाई वी हैव टू चूज सिंगल ग्रुप, व्हाई वी हैव टू चूज बोथ ग्रुप, ठीक है ना। तो आपको क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। तो जब मैं बात करता हूं ना बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप के अंदर में, पहले आपको समझना है कि सब्जेक्ट क्या है और क्या उनकी अंदर आप समझने वाले हो, कितने वास्ट है वो सब्जेक्ट। अब ग्रुप वन के अंदर में अकाउंट्स आता है, लॉ आता है, टैक्सेशन आता है। हालांकि अकाउंट्स और लॉ आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा बेस रेडी है अकाउंट्स, बट बहुत वास्ट हो जाएगा कंपैरेटिवली जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा उसके हिसाब से। तो काफी ज्यादा वास्ट हो जाएगा, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। स्टार्टिंग में लगेगा बहुत ईजी है, वही सब चीजें चलती है, बट थोड़े टाइम बाद वो काफी अच्छा खासा बढ़ जाता है। जब टैक्सेशन की बात करते हैं, डीटी आईडीटी अगेन अपने आप में दो महारथी पार्ट है, और वो दोनों मिलाकर टैक्सेशन इज अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट, ठीक है, बहुत बहुत समय खाता है टैक्सेशन। तो ये हमारे ग्रुप वन के सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। फिर आता है ग्रुप टू की बारी। अब ग्रुप टू में होता है हमारा कॉस्टिंग, ऑडिट और एफएमएसएम। अगेन ये तीनों आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है। एफएमएसएम में एफएम जो पार्ट है वो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, क्या नाम है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पढ़ा था मैंने, वही उसी का कंटिन्यूएशन आता है। थोड़ा बहुत चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एसएम पूरा बिजनेस स्टडी से रिलेटेड है, तो वो भी आपको थोड़ा रिलेट करता है, ठीक है ना। ये आपके लिए बिल्कुल नया है। और बच्चों, सही बता रहा हूं, यहाँ बच्चा ऑडिट में थोड़ा सा परेशान दिखता है। यस, यहाँ लर्न करना, इनकी वर्ड्स को समझने में थोड़ा सा पेन आता है, बट यस अच्छा टीचर होगा तो आपको हेल्प लगेगी और आराम से निकाल लेंगे। सिमिलरली कोर्स फॉर कॉस्टिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे आपको अकाउंट से प्यार हो गया था वैसे ही कॉस्टिंग से भी प्यार हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब मुद्दा आता है कि मेरे को सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है। पहले टाइमलाइन समझते हैं। देखो, आपने मार्च में तैयारी शुरू करी, आपने मार्च में तैयारी शुरू करी। जब मार्च में तैयारी शुरू करोगे आपका अटेम्प्ट आएगा जैन में, ठीक है। आपको जब सिलेबस खत्म करना होता है ना, चाहे आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो या बोथ ग्रुप दे रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 2 महीने पहले करना पड़ेगा। यस, तो मतलब आपका जैन में एग्जाम आया तो यहां मान लो 1 दिसंबर है, यहां 1 नवंबर, तो आपको 1 नवंबर तक सिलेबस खत्म करना है। मार्च से नवंबर, मार्च से नवंबर में कितने महीने बीते, ठीक है, मिड मार्च है, ठीक है। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो आपके पास लगभग 7.5 मंथ्स है। यस, दोबारा देख लो मैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 और आधा मार्च, 7.5 महीने का समय है आपके पास में कवर करने के लिए। अब जब बच्चा ओनली एक ग्रुप देता है ना, ओनली वन ग्रुप, जिसमें मैं बोलता हूं वो बच्चा जो है लेक्चर अटेंड करता है 8 से 10 आवर के लेक्चर अटेंड करता है, ठीक है ना। और उसके बाद वो प्रैक्टिस करता है अगेन 4 से 5 घंटे की, ठीक है ना। यस, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड। हाँ, थोड़ा सा फाउंडेशन नहीं है ये, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है, होमवर्क। तो इतना समय लगेगा ना, अगर आप इतना समय डेडिकेटली दे रहे हो तो आप 3.5 से 4 महीने में मैक्सिमम अपना सिलेबस कवर कर लोगे। 3.5 से 4 महीने में सिलेबस कवर कर लोगे। अब बच्चा क्या चाहेगा कि मैं सर इतना टाइम डेडिकेट कर ही नहीं सकता, मेरे साथ ये इशू, मेरे साथ वो इशू, मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, तो एक ग्रुप दे ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। दैट्स योर पर्सनल चॉइस, ठीक है ना। और हम यहाँ पे वीसी गुरुकुल में तो दोनों ग्रुप चला रहे हैं,
पैरेलली टीचर्स आपको दोनों पढ़ा रहे हैं, ये भी पढ़ा रहे हैं डेली और ये भी पढ़ा रहे हैं, अभी टाइमिंग दिखाऊंगा, आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और कोई मैटर नहीं करता कि ग्रुप 1 पढ़ो या पहले ग्रुप 2 पढ़ो, बच्चे ग्रुप 2 से भी चालू करते हैं और कुछ बच्चे ग्रुप 1 से भी चालू करते हैं। ग्रुप 2 से इसलिए चालू करते हैं क्योंकि कंपैरेटिवली अगर मैं बोलता हूं ना, कंपैरेटिवली अगर बोलता हूं तो यहां पर आसानी है, ये कंपैरेटिवली अगर मैं बोलता हूं, और यहां पर यस थोड़ा सिलेबस वास्ट है, मतलब ऐसा है 88, ये अगर मान लो आपका 100 में से 100 का सिलेबस है तो यहाँ पे 100 में से 80 का सिलेबस है, थोड़ा सा कम पड़ जाता है, सिर्फ इसलिए बच्चा प्रेफर करता है। और टैक्सेशन में थोड़ा अमेंडमेंट वगैरह भी आती हैं और थोड़ा बहुत रहता है कि भाई मुझे करना है, ठीक है ना, तो इसलिए वो टैक्सेशन को कई बार बाद में भी करता है। बट ये मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ बच्चों के लिए, बट मेजोरिटी बच्चा ग्रुप 1 ही प्रेफर करता है, ये बात भी सत्य है ना, अगर एक ग्रुप देना है। बट इसमें आपको मैं डीमेरिट बताता हूं, आप फाउंडेशन की तरह पढ़ते रहोगे इंटर को, मजा आएगा कि भाई एक ही ग्रुप पढ़ना है तो फाउंडेशन में जितना एफर्ट लग रहा था उतना ही एफर्ट लग रहा है, वहां 4 महीने में निकालना था, मेरे पास तो यहाँ पे लगभग 9 साढ़े 9 महीना है, 9.5 से 10 महीना होगा, 10 महीने में निकालना, तो मेरे पास में इनफ टाइम है, तो बहुत चिल मार के पढ़ाई कर रहे और वो चिल मारने की पढ़ाई में ना आपको आगे दिक्कत आएगी, क्योंकि एग्जाम आते आते आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रिवीजन करने के टाइम में बहुत मेहनत लगती है, पहली बात। दूसरा, जब ग्रुप 1 निकल जाएगा ना, जब ग्रुप 1 निकल जाएगा, अब जैन में ग्रुप 1 निकल गया, आप मई का एंड में ग्रुप 2 नहीं निकाल पाओगे, क्यों? फरवरी, चलो रिजल्ट आया मार्च, चलो फरवरी से पढ़ना शुरू कर दिया, फरवरी मार्च अप्रैल मई, नहीं पॉसिबल, रिवीजन करने का टाइम ही नहीं है, 3.5 से 4 महीने तो सिलेबस कवर करोगे, तो आपका जो सिलेबस खत्म होगा वो होगा कहीं मई में जाके, और आप एग्जाम देने जाओगे सितंबर में। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं, आपने अगर एक एक ग्रुप करके दिया तो आपकी टाइमलाइन क्या हो गई है, आपकी टाइमलाइन क्या हो गया, मार्च 26 से चालू किया और सितंबर 27 में कवर किया, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर जैन के अंदर में आपका वो वाला ग्रुप अटक गया तो ग्रुप 2 तो तुम तैयार तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा ग्रुप 1 नहीं निकल जाता, फिर मान के चलो उसके अगले से अगला अटेम्प्ट ही आप ग्रुप 2 के लिए दोगे जिसमें भी आपका ग्रुप 1 निकलेगा, बात समझ में? अब अगर आप बोथ ग्रुप की तैयारी करते हो तो उसका क्या फायदा है, मैं आपको पहले 2-3 रीजन से समझाऊंगा, ठीक है ना। पहला तो है आपका टाइम बचता है, भाई मैंने आज तैयारी शुरू करी, मैंने आपको बताया 7 महीने में आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, आज मार्च है, ठीक है ना, और मार्च से आपने अपना सिलेबस कवर किया नवंबर में, अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हो, ठीक है, अगर ये पैटर्न फॉलो करते हो, सारे टीचर्स 3.5 महीने में पहले सिलेबस कवर कराएंगे, 6 के 6 टीचर्स, फिर वापस से वो आपको 6 के 6 टीचर्स वापस से लाइव पढ़ाएंगे आपको इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो आप अपने जो बचे हुए सब्जेक्ट है वो वापस से चालू कर सकते हो। मैं आपको टाइम टेबल बताता हूं, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो सिंगल ग्रुप किसको देना होता है वो मैंने आपको समझा दिया है कि भैया ओनली एक ग्रुप देने का मतलब तभी है जब आपके पास में इतना डेडिकेटेड टाइम देने का नहीं है, ठीक है ना। बट अगर आप दोनों ग्रुप देते हैं ना, मैं आपको राइट स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जिस स्ट्रैटेजी को मैं बोलता हूं 4+2, उससे क्या क्या बेनिफिट है ना ये समझाता हूं। पहला, आपका टाइम बचा, आप अपना जो सिलेबस है मार्च में चालू करते हैं और अपना सिलेबस बाय नवंबर एंड करते हैं और जनवरी में एग्जाम देते हैं। अब क्या होता है, मार्च से चालू किया, मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है, मार्च से चालू किया, अप्रैल मई जून, यहां तक आप ना अपने 4 सब्जेक्ट कवर करो, मैं बताता हूं कैसे 4 सब्जेक्ट कवर कर सकते हो ये भी बताता हूं। और उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और 1 नवंबर, ठीक है ना, 1 नवंबर तक, ठीक है ना, मतलब अक्टूबर एंड कर दो इसको, बल्कि अक्टूबर एंड कर दो, आप अक्टूबर एंड तक अपना जो है रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट पढ़ो, प्लस में रिवाइज अदर 4, है ना, ये काम कर, ठीक है, कैसे भी मैं आपको बताता हूं। और अगर आपने ये सही से स्ट्रेटेजी फॉलो करी ना, देन ट्रस्ट मी, थोड़ा एफर्ट लगेगा, पहले 3.5 महीना बहुत एफर्ट लगेगा, 4 सब्जेक्ट करना खत्म एक साथ हलवा नहीं है, बट कर सकते हो, मैं आपको भी दिखाऊंगा विद प्रूफ। अगर दिन में आप 12 से 14 घंटे पढ़ते हो ना, डिपेंडिंग ऑन योर लर्निंग कैपेसिटी, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द एग्जाम्स, तो आप 12 से 14 घंटे पढ़ करके आराम से निकाल सकते हो, जिसमें से 8 से 10 घंटे के 8 घंटे के आसपास लेक्चर है और बाकी आपकी
सेल्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना, पहले टाइमिंग बताता हूँ और फायदे बताऊंगा फिर इसके, ठीक है। यस, अभी देखो, जैसे हमारे यहाँ की बात करता हूँ, वीसी गुरुकुल में 6 के 6 क्लासेस आपकी चालू होंगी फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च टिल जून, फिर वापस से जुलाई से चालू होंगी, एंड जुलाई से लेकर हमारी अगेन टिल अक्टूबर एंड तक क्लासेस चलेंगी, ठीक है ना। यस, तो अकाउंट्स की क्लास चालू हुई आपकी सुबह सुबह 8 बजे, 2.5 घंटे की क्लास हुई, फिर आपको आधे घंटे का ब्रेक मिला, टैक्सेशन की क्लास अगेन चालू हुई, अगेन 2.5 घंटे की क्लास हुई, फिर लॉ की क्लास हुई 2 घंटे की। तो 8 से 4 AM तक आपकी क्लास चल रही है एक ग्रुप की। अब चाहोगे ऑडिट और पिक कर लो, 4:30 टू 6:30 आपने ऑडिट और पिक कर लिया। इसका फायदा क्या है, ये दोनों थ्योरी सब्जेक्ट है, इसको याद करना है, तो याद करने में आपने दबा के याद किया, आपका काम बन गया, ठीक है। एक तरीका बता रहा हूं आपको, यस, और यहाँ पे प्रैक्टिकल है तो इसमें प्रैक्टिस करनी है, तो ये एक तरीका है। बट अगर आपको लग रहा है मेरी थ्योरी कच्ची है, तो आप ये भी कर सकते हो कि ये 3 क्लासेस ले ले लाइव, और आपने इनमें से कोई एक क्या किया जी, रिकॉर्डिंग पिक कर लिया, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक रिकॉर्डिंग क्लास पिक कर ली, या एक और काम कर सकते हो, ये तीनों क्लासेस लाइव पिक कर ली और ये लाइव पिक कर ली। इसमें बेनिफिट क्या होगा, याद करने वाला मेनली आपका ऑडिट है, वो थोड़ा सा एसएम होता है याद करने वाला, बाकी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वट एवर इज बेनिफिशियल फॉर यू, आप उसको चूज कर सकते हो। डिटेल सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी टीचर बताएंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखते हो ना, आपकी 8 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक आपकी 4 सब्जेक्ट कवर हो सकते हैं। आप कोई सा भी प्लान यूज कर सकते हो, दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस, और एक ग्रुप के साथ में दूसरे का कोई एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे पिक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको सोचना है कि मेरे को पहले किस पे फोकस करना है। 4 सब्जेक्ट जैसे ही आपने कवर किया, ठीक है, अब क्या होगा, बाद में ना आपको 2 सब्जेक्ट कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने ये 2 सब्जेक्ट कवर करना है, बाद में आपकी क्लासेस कितनी देर की है, 4 से 4.5 घंटे की आपकी क्लासेस दिन में चल रही हैं। उसके अलावा आप क्या कर रहे हो, आप फोकस कर रहे हो बाकी की रिवीजन में और इनका होमवर्क। तो 4 घंटे, मान लो 4 से 4.5 घंटे क्लास चली, बाकी होमवर्क करने में उनका 3 से 3.5 घंटे लग गया, लगेगा टाइम। क्यों, क्योंकि सारे टीचर्स ना आपको दबा के होमवर्क देंगे और उनका वीडियो सोल्यूशंस भी देंगे। सारे टीचर्स होमवर्क देंगे। जैसे मैं अपना ही बताता हूँ, एफएमएसएम के अंदर में हर क्लास के बाद में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और उन क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन दूंगा। पहले मैं क्या करता था, होमवर्क भी डायरेक्टली लाइव में प्रैक्टिस कराता था। उससे 2 नुकसान है, एक तो बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरा बच्चा ना उतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहा जितना उसको डिमांड है। 2 प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा कि यार बेटर है, लेट्स गिव एज मच एज होमवर्क पॉसिबल। हर टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने किताब को 2 पार्ट में तोड़ा है, ठीक है। मैं आपको किताब दिखाऊंगा जब मैं एफएमएसएम पढ़ाना शुरू करूंगा, तो पहली क्लास में आपको दिखाऊंगा किताब। तो एफएम के अंदर में मैंने 2 किताबें बना दी, एक कॉन्सेप्ट क्लास जिसके अंदर में आप मान के चलो कि उतने ही क्वेश्चन है जितने प्रैक्टिस क्लास के अंदर में है, ठीक है ना। तो हर टाइप का क्वेश्चन आपको लाइव कराऊंगा, और प्रैक्टिस क्लास के अंदर में एक अलग से किताब दी है जिसका आपको सॉल्यूशन किताब में भी मिलेगा और आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, ताकि समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। सिमिलरली गोज विद अदर टीचर्स आल्सो, वो भी आपको सिमिलर तरीके से पढ़ाएंगे कि क्वेश्चंस क्लास के अंदर में कुछ करवाएंगे और कुछ होमवर्क देंगे। थ्योरी समझाने के बाद, जैसे मैं लॉ में बताता हूँ, तो सर भी क्या करते हैं, आपको क्लासेस के अंदर में पहले समझाएंगे, फिर क्वेश्चन कराएंगे खुद, और फिर उसके बाद में कुछ घर में क्वेश्चन कराएंगे, करने के लिए देंगे। जब घर में क्वेश्चन करने के लिए देंगे तो उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इससे क्या होता है ना, बच्चा खुद से प्रैक्टिस भी कर पाता है, होमवर्क पे भी ध्यान दे पाता है, और बच्चा अच्छा स्कोर भी कर पाता है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई। अब दूसरा बेनिफिट पे बात चलता हूं। 4+2 स्ट्रेटेजी में समझ में आपको कि 4 सब्जेक्ट पहले पढ़ लिए दबा के, फिर जब 2 सब्जेक्ट पढ़ना आया तो मेरा बाकी 4 सब्जेक्ट का भी रिवीजन चल रहा है, तो मेरे को वहां पे एक एडिड एडवांटेज मिलता है कि रिवीजन में 2 से 3 बार कर पाऊंगा बिफोर द एग्जाम स्टार्ट, और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर में अगर आपने 2 बार रिवीजन नहीं करी तो आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यस, अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूं, दूसरा बेनिफिट बताता हूं, बोथ ग्रुप एक साथ देने का। जब आप बोथ ग्रुप देते हो ना, आपका जो टोटल है, ठीक है, 50%, तो आपके 300 मार्क्स का ग्रुप 1, 300 मार्क्स का ग्रुप 2, अगर आप अलग अलग दोगे तो इसका 50%, 150 चाहिए पास होने के लिए, इसका इसमें भी 150 चाहिए पास होने के लिए, अलग अलग देने में। अगर आपने यस दोनों ग्रुप एक साथ दिए, तो आप इसमें ले आए 147, इसमें ले आए 153, आप पास हो। और सर ऐसा होता थोड़ा ना हुआ, ये देखो तुम्हारे सामने इस बार के ही रिजल्ट है, बच्चे के 303 मार्क्स आए।
ग्रुप 1 के अंदर 154, ग्रुप 2 के अंदर 149 और बच्चा पास हो गया। यस, ऑब्वियसली एक और बेनिफिट होता है कि अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 60 प्लस आ गए ना तो उसमें एग्जेम्पशन होती है। एग्जेम्पशन का मतलब क्या है कि आने वाले अटेम्प्ट के अंदर में आपको वो पेपर चाहो तो आप ना भी दो, उसको चलता है वो, ठीक है ना। बट जो बच्चा अटक रहा होता है ना, वो एग्जेम्पशन नहीं स्कोर कर रहा होता। देखो किसी भी सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन नहीं है, बस उसको एडिड एडवांटेज क्या मिला, ये मैं आपको दो दिखा रहा हूं, ऐसे मेरे को 5-6 एग्जांपल पता है मेरे जो स्टूडेंट पास हुए हैं अभी बोथ ग्रुप लेकर, ठीक है। 154 यहाँ 149 पास। एक और दिखाता हूँ भाई, इसको तो खतरनाक बेनिफिट मिला। ग्रुप 1 इसने शायद दबा के पढ़ा होगा, इसको लॉ में एग्जेम्पशन भी आई 61 मार्क्स, मतलब अगर वो ग्रुप 1 उसको दोबारा भी देना पड़ जाता तो उसको लॉ का पेपर देने की जरूरत नहीं थी, बट बाकी दोनों देने पड़ते, ठीक है ना। बट यस, वो पास हो गया ग्रुप 1 में तो 169, बट ग्रुप 2 में वो फेल है। सब्जेक्ट वाइज पास है, सब्जेक्ट वाइज तो 40 चाहिए, तो ऑडिट में 40 है, एफएमएसएम में 41 है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 56 है, और बट टोटल 137 बन रहा है। 13 मार्क्स से बच्चा फेल हो सकता था, बट यहां 169 स्कोर किया, 306 नंबर लेकर आया, एंड द स्टूडेंट इज सक्सेसफुली पास इन बोथ द ग्रुप्स। ये एडवांटेज रियली में बेनिफिट करती है, ठीक है ना। तो बोथ ग्रुप देने का दूसरा बेनिफिट क्या है भाई, एक तो टाइम सेव हो रहा है। यस, फर्स्ट इज टाइम सेव्ड, ठीक है। यस, कितना आपका समझो 2 अटेम्प्ट का टाइम सेव हो रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स, ठीक है। क्या एफर्ट लगेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट क्या लगेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा कि आपको यस इनिशियली 3.5 to 4 मंथ्स बहुत मेहनत करनी है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तब इसका रियल बेनिफिट है, ठीक है। अगर आप 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 पहले पढ़ लिया, 3 बाद में पढ़ लिया। अगर आप कोई जैसे रेगुलर कॉलेज वाले बच्चे होते हैं वो ये भी प्रेफर करते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। बट मैं जो बेनिफिट बता रहा हूं उसका तभी बेनिफिट होगा जब आप ये काम करोगे तो, ठीक है। यस, रियल बेनिफिट तब होगा, ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या है, यस, सेट ऑफ, यस, सेट ऑफ का बेनिफिट है। मतलब कि अगर आप एक ग्रुप में पास नहीं हो रहे एग्रीगेट में और दूसरे में पास हो रहे हो तो भी आपको पास कर दिया जाएगा, अगर आपका टोटल एग्रीगेट पास बन रहा है तो, है ना। मतलब अगर ग्रुप 1 के अंदर में आपका टोटल यस ग्रेटर देन 50% है, ग्रुप 2 के अंदर आपका टोटल लेस देन 50% है, बट बोथ के अंदर मिलाकर आपका जो है 50% से ज्यादा आ रहा है, तो आप पास कहलाओगे। आपका ये भी सक्सेस है और ये भी सक्सेस कहलाया जाएगा। यस, इन केस इवन आपका यहां पे लेस देन 50% बन रहा हो। और एक और बेनिफिट है, दैट इज रैंक लाने की पॉसिबिलिटी। यस, अभी हमारे स्टूडेंट्स के अंदर में 2 बच्चों की रैंक आई है, उसका बेनिफिट है। और भी बहुत सारे बच्चे जस्ट छोटे छोटे मार्क्स से छूट गए हैं रैंक से, ठीक है। बट यस, दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज, दिस इज अ वेरी एडिड एडवांटेज। तो आई विल से इफ यू कैन गो फॉर बोथ ग्रुप, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट डिले योर जर्नी, बिकॉज मेरे को लगता है कि हर बच्चे का जो एक एक महीना है ना, वो 1-1 लाख के बराबर है। क्योंकि अगर आप ये 8 महीने बचा लोगे तो आपकी नौकरी 8 महीने पहले लगेगी, और एक एवरेज बच्चे की 12-13 लाख की नौकरी लगी तो महीने का 1 लाख तो कमाएगा, तो 8 लाख का नुकसान होने से अपना बचा सकते हो। यस, तो मेक श्योर कि अगर यू कैन देन यू शुड, ठीक है, गो फॉर द बोथ ग्रुप्स। ओके गाइस, यस, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड काफी बच्चे टाइम टेबल भी मांग रहे थे, तो मैंने आपको टाइम टेबल भी यहां दिखा दिया है। दिस विल बी आवर लाइव क्लास टाइम टेबल विच विल बी फ्रॉम फर्स्ट, पहले कब चलेगा, ये दोनों दोनों ग्रुप चलेंगे भाई। कुछ बच्चे पूछ रहे सर एक पहले चलेगा एक बाद में, नो, दोनों चलेंगे फ्रॉम कब से भैया, मार्च, ठीक है, मिड मार्च टू जून, दोनों चलेंगे, ठीक है। यस, अगेन वापस से चालू करेंगे अपन जुलाई, फिर टू 10 दिन का गैप देते हैं ताकि किसी का बैकलॉग हो तो खत्म हो जाए, और एंड देन अक्टूबर एंड, ये हमारा पैटर्न रहता है, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं फिर और वीडियोस में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, विद अवर चपाटी, लव यू ऑल, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।